जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है जिसका काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे। तो आइए आज उसी के नोटिफिकेशन को लेकर के हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और हम आपको कंप्लीट जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके फिज़िकल जो होगा सभी से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है ना। तो देखिएगा आप, ये पीडीएफ आपके सामने है। ये हमारे इंडियन आर्मी में भी सिलेक्ट हुए हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, है ना। आप आके देख सकते हैं। देखिएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का है ना, नोटिफिकेशन आप देखेंगे। इसमें एप्लीकेशन बिगिन मतलब कि इसका जो आवेदन की जो शुरुआत 27 अक्टूबर से हो चुकी है ना। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 नवंबर 2022 रहेगी। और इसमें ओनली 100 रुपीज़ का चार्ज इसमें लग रहा है ना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए कोई चार्ज इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है ना, चलेगा। और इसकी लास्ट डेट 1 जो है आपका 30 नवंबर 2022 है। और आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है आपका जल्द ही आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो दे रखी है वो जनवरी 2023 में दे रखी है ना। मतलब कहने का आपके पास में नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग देख सकते हैं हम लोग कि 2 से ढाई महीने का समय है और आप बिल्कुल इजीली तैयारी कर सकते हैं ना। हम इसके लिए बैच शुरू भी करने जा रहे हैं सोमवार के दिन से। हमारा पहला जो बैच रहेगा सुबह 8:15 से रहेगा, 7:45 से रहेगा। 7:45 से आपका हिंदी लगेगा। हिंदी के बाद में आपका सेकंड लेक्चर जीके रहेगा, देन रीजनिंग, देन आपका मैथ्स, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। उसी में आपका एक लेक्चर साइंस का भी रहेगा, ठीक है ना। आगे तो आइए इसमें देख सकते हैं हम लोग, जो एज बताई गई है वो 18 से 23 के बीच में बताई गई है। मिनिमम एज कम से कम आपके 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 होनी चाहिए, मतलब कि ये आपका दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जैसे दे रखा है 18 से 23, है ना। और पोस्ट की हम बात करें तो इसमें इस बार पोस्ट जो दे रखी है बीएसएफ की हम बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, इसमें 10,497 पोस्ट आपकी को ओवरऑल दी गई है, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें सेंट्रल सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ की जो पोस्ट है वो 100 पोस्ट है इस बार, है ना। ये आपको देखना है। सीआईएसएफ के अलावा यदि हम आगे बात करें तो आप देखेंगे जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की पोस्ट जो है वो भी इस बार इसमें दे रखी है, ठीक है ना। तो जो सीआरपीएफ की पोस्ट हैं वो जो है आपका 8,911 है। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की जो पोस्ट आपको दे रखी है आप देख सकते हैं ये हैं 1284 हैं। आईटीबीपी की हम बात करें 1613 है। असम राइफल की बात करें 1697 है। और एसएसएफ की जो है आपका 103 है। तो इस प्रकार से हमारी जो है एसएससी में कुल मिला के पोस्ट हैं। कुल जो पोस्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, आप देख सकते हैं 24,000 के लगभग में पोस्ट आपकी निकलेगी कुल, है ना, ठीक है ना। 24,000 कुछ पोस्ट है। आइए आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, पीईटी की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है हाइट की यदि हम बात करें तो यदि आप जनरल ओबीसी या एससी में आते हैं, ठीक है ना, तो आपकी हाइट पुरुष में जो है यानी बॉयज़ में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें दे रखा है, ठीक है ना। और एसटी से यदि कोई बिलोंग करता है विद्यार्थी तो उसकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर ना। अब हम बात करें गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए, तो बालिकाओं के लिए जो हाइट बताई गई है वो 157 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है ना। और यदि कोई बालिका हमारी एसटी से बिलोंग करती है तो उनकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। क्लियर ना। तो आपको हाइट का क्लियर हो गया होगा कि भाई आपकी जो यदि आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए 170 है ना, एसटी में है तो 162.5, और यदि फीमेल में है, महिला में है, 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अधिकतर बच्चों की होती है ना, होनी भी चाहिए भाई। डिफेंस में आप जा रहे हैं तो हाइट कम से कम इतनी तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम आगे। अब इसमें देखिएगा चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है आपका जैसा कि नॉर्मली आपको पता है 80 से 85 जो है मांगा गया है, जो कि मेल के लिए होता है, ठीक है ना। और एसटी में यदि कोई बिलोंग करता है तो उसका 76 से 80 के बीच में आपको माना गया। रनिंग की हम बात करें फिजिकल में तो जो रनिंग आपकी होगी फिजिकल में 5 किलोमीटर की, आपको देखिए एग्ज़ाम निकालने के बाद रनिंग होगी आपकी। तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। दौड़ लो, चल लो, तेज चल लो, जैसे भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पूरा तय करना है, ठीक है ना। अब यदि बात करें हम बालिकाओं की तो बालिकाओं को 5 किलोमीटर जो है आपका, बालिकाओं के लिए जो है आपका 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर है आपका
जो कि 8.5 मिनट में और बिल्कुल आराम से कोई भी कर सकता है। आपको पता है इंडियन आर्मी में जो 1600 मीटर की दौड़ होती है वो 5.5 मिनट का टाइम मिलता है उसमें, और यहाँ पर 8.5 मिनट आपको दे रखा है, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप कोई जो है महिला मान लो एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी जो है आपका वही है सेम, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सेम है, ठीक है ना, उसमें कोई कैटेगरी वाइज कोई अलग अलग नहीं दे रखा है। चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका इस प्रकार दिखेगा, आप दिया 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, आप देख सकते हैं ये हमारा जो है एसएससी का मोनो है, ठीक है ना। ये जो डिपार्टमेंट आता है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग एसएससी जो है आपका इसके अंतर्गत आता है, इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो आइए देखिएगा, ये आपका दे रखा है 27 से प्रारंभ होगा आवेदन और 30 तक आपका चलेगा, ठीक है ना। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 30 नवंबर 2022 है। लास्ट डेट एंड यदि मान लो कोई ऑफलाइन चालान जो देने का वो 30 नवंबर ही है ना, मतलब इसके माध्यम से हो जाएगा, ऑनलाइन होगा हालांकि इसमें। चलिए आइए आगे बढ़िएगा। एग्जाम डेट हमने अभी पढ़ लिया है। तो अब इसमें जो मेन इशू आता है देखिएगा, आप देख सकते हैं 24,205 को टोटल ये पोस्ट आपका ऊपर दे रखी है ना। अलग एनसीबी की जो पोस्ट है आपका है ना, ये अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना। और ये जो पोस्ट आपकी दे रखी है 164 पोस्ट आपकी दे रखी है, अलग से इस बार दे रखा है ना, ये आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे ये मैसेज चलेगा, हाँ चलिए आइए आगे बढ़िएगा, देखते हैं हम लोग है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा इसमें आप देख सकते हैं, देखिए 10% वैकेंसीज आर अनमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। आप सब जानते हैं जो भूतपूर्व हमारे सैनिक होते हैं या भूतपूर्व जो लोग होते हैं हमारे जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके लिए जो 10% इसमें सीट आपकी रहेंगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा, हाँ आगे आता है, देख सकते हैं आप लोग, हमने एज का देख लिया कि यदि आप एज जो है आपका 18 से 23 के बीच में, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब कि ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है उसकी जो उम्र है 27 साल तक भी आपका मतलब वो अप्लाई कर सकता है, मतलब कि इसमें 23 है तो 23 से 3 वर्ष तो 26 साल तक, सॉरी। और SC ST में आता है तो 5 वर्ष की आपकी छूट दे रखी है, और एक्स सर्विसमैन में 3 साल की दे रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी तो ये अदर चीज़ें हैं, इनको छोड़ दीजिए आप, है ना, हमारे MP के हिसाब से कोई काम की नहीं है। आपके पास NCC यदि NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5% नंबर मिलेंगे एग्जाम में। यदि आपका NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको तो 3% मिलेंगे, और S सर्टिफिकेट आपको 2%। आप सब जानते हैं NCC वाले विद्यार्थियों को काफ़ी बेनिफिट होता है, इंडियन आर्मी हो चाहे ये हमारा सशस्त्र सीमा आपका हम कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। NCC वाला दे रखा। अब इससे आगे अप्लाई करने का दे रखा है, तो अप्लाई करने के लिए आप सब जानते हैं कि आपको किस पे साइट पे आना होगा, ssc.nic.in के ऊपर, है ना। चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा आप लोग आगे, तो अगला हम देख सकते हैं, सीधे आते हैं हम एग्जाम सेंटर की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर यहाँ पर आता है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और आपका भिलाई है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आते हैं सिलेबस पे आ जाते हैं, इस तरफ आखिरकार पढ़ना क्या होगा। देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, इसे 4 पार्ट में बटा है। पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, इसके नंबर रहेंगे 40, ठीक है ना। और बहुत इजी आता है, बिल्कुल टफ नहीं आता है ना, बिल्कुल आप बना सकते हो। देन हम बात करें तो जनरल नॉलेज आपका GK आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर रहेंगे, ठीक। मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, आपको पता है, यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश से अप्लाई करें, इंग्लिश से एग्जाम दें। आपका हिंदी बेहतर तो आप हिंदी से एग्जाम दें। तो कुल मिलाकर के आपका जो पेपर हो रहा है, आप देखेंगे इस बार नंबर कितने, क्वेश्चन तो आपके 80 है, पिछली बार 100 क्वेश्चन थे आपके, पैटर्न चेंज हुआ है ना। पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, 25 नंबर के थे आपके, 25 क्वेश्चन थे आपके। इस बार में कितने क्वेश्चन है ओवरऑल, 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन है, 2 नंबर एक क्वेश्चन का, मतलब कि 8 दूनी 16, 160 नंबर का ओवरऑल आपका पेपर होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कम है तो टाइमिंग भी इस बार कितना है, मात्र 60 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटे में आपको एग्जाम भैया देना है अपना, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना ले, पढ़ाई मतलब अपनी करते रहें, पेपर बिल्कुल आसान और सिंपल आएगा, बस आपको अपनी मेहनत करनी है अच्छे से, ठीक है ना। और प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिया प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक, मॉडल पेपर लगाएं, प्रीवियस पेपर लगाएं। शुरुआत प्रीवियस पेपर से करें, प्रीवियस पेपर आप करेंगे तो आप सिलेबस को समझ जाएंगे, सिलेबस को आप समझ जाएंगे तो इजीली आप, हालांकि हम लोग आपकी सहायता के लिए हैं पूरी तरह यहाँ पे उपलब्ध है। हमारी क्लासेस का टाइमिंग 8:15 से 11, 11:30 तक रहते ही है। 11:30 के बाद में हमारे पास यहाँ पे डाउट्स, हमारे शिक्षक भी जो डाउट्स क्लियर करवाने के लिए यहाँ पर पूरे दिन होते हैं। तो आपको मैथ्स हो, रीजनिंग हो, मैं स्वयं GK साइंस के लिए यहाँ पर रहता हूँ दिन में, तो आपको जो है चीज़ें कवर करवा दूंगा। हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मंडे के दिन से आपकी क्लास शुरू होगी, 7:45 से आपका हिंदी का लेक्चर रहेगा फर्स्ट, ठीक है ना।
देन सेकंड रीजनिंग रहेगा आपका उसमें, थर्ड आपका जीके एंड फोर्थ आपका मैथ्स रहेगा। और एक लेक्चर इसमें साइंस का भी होगा, जिन विद्यार्थियों को साइंस करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पेपर होगा। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग जो है आपका 0.50, समझ रहे हैं आप, यानी 0.50 का मतलब 1/2, ठीक है ना। कहने का मतलब है यदि आपने सपोज करे कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है ना, और मान लो 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं तो 2 का 1/, क्या बताएं, 2, मतलब 2 दूनी 4। कहने का मतलब है आपके 2 नंबर, मतलब आपने 2 गलत किए थे ना, तो 2 में से आपका 1 नंबर, कितने नंबर, 1 नंबर जो है आपका इसमें कटने वाला है, मतलब 1 नंबर आपका माइनस होने वाला है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, 2 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 2 में से आपके क्या मतलब 4 नंबर का रहेगा वो 2 क्वेश्चन का, तो 4 का मतलब 2 नंबर आपके जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, समझ गए आप लोग भाई। जैसे आपका पेपर है कितने का, 80 क्वेश्चन है आपके ना, 80 क्वेश्चन है। अब 80 क्वेश्चन नंबर कितने, 160 नंबर है। अब 80 में सपोज करें कि आपने 60 सही कर दिए, है ना, और मान लो आपने 60 सही कर दिए, मतलब आपके नंबर कितने आ गए, 6 दूनी 12, 120 नंबर आ गए। और मान के चलिए कि आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 10 क्वेश्चन गलत करने का मतलब कितने, एक मतलब 20 नंबर के आपने गलत कर दिए। तो जो 10 आपने गलत किए उन 10 का 1/2, तो मतलब कितना आपका बताएं, 5। तो 5 नंबर जो आपके जाएंगे वो किस में से माइनस होंगे, जो आपके आए थे 120 उसमें से, मतलब आपके नंबर 115 हो जाएंगे। तो विशेष करके माइनस मार्किंग का आप ध्यान रखें, और आपको बताया कि अपने यहाँ पर हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो माइनस मार्किंग के साथ ही ले रहे हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, देखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। ठीक, माइनस मार्किंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेबस है हमारा, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑब्जर्व एंड, ठीक है, डिस्टिंक्शन पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रो। तो ये आपका रीजनिंग आएगा, है ना। आप देख सकते हैं टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जीके भी आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक, इसमें मैं अंदर नहीं जाऊँगा, क्लास में आपको बिल्कुल बताऊँगा इसके बारे में। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ये रनिंग का आपको पता ही है, रनिंग फिजिकल भी होगा, फिजिकल मेडिकल होगा। हाँ, आप लोग ध्यान रखें, देखिएगा अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और ख़ासकर अंधेरे में मोबाइल वीडियोस वगैरह देखते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी मैंने देखा है हमारे जो बच्चे जिनका कुछ का भी एग्ज़ाम एसएससी पिछली बार में निकला था, उनमें हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि आँखों में प्रॉब्लम आई, और वो आँखों में प्रॉब्लम आने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बाहर कर दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि देखिएगा, हम जहां पर हमारी कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से हम सीख करके और हम उनको ना दोहराएं, और हम अपने आप को अपडेट रखें। देखिए, आपको पढ़ाई भी अच्छी करनी है, पढ़ाई के साथ अपना फिजिकल भी आपको अच्छे से मेंटेन करना, फिजिकल के साथ में आपको अपना जो मेडिकल है वो भी बेहतर रखना है। क्योंकि देखिएगा, यदि मान लो आपने एग्ज़ाम निकाल भी लिया, फिजिकल भी निकाल लिया, और आप सपोज करें मान लो मेडिकल में रह गए, तो आपका सारे का सारी जो मेहनत थी उसे पानी फिर गया। तो आपको बच्चों अभी से ध्यान रखना है, मोबाइल कम से कम यूज़ करें, कम से कम वीडियोस देखें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं वीडियोस देखें, प्रयास करें किताबों से पढ़ने का। मैं ऑनलाइन जो है स्टडी को गलत नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसका टाइमिंग होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। प्रयास करें पूरा अपना, ऑफलाइन जो हमारी किताबें होती है प्रैक्टिस सेट खरीद के आप लेकर आ जाएं, उनसे प्रैक्टिस सेट लगाएं, है ना। कुछ ऑनलाइन में एक आध, मतलब 2 से ढाई घंटे मोबाइल आप पर्याप्त मैक्सिमम देख सकते हैं पूरे दिन में। आप इससे ज़्यादा मोबाइल देखते तो आंखों पे असर आपका पड़ना निश्चित है, और आंख में ही सबसे ज़्यादा इमेज आपको मिलती है, ठीक है ना। तो आई होप कि पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आप बिल्कुल सब लोग अच्छे से तैयारी करें, मंडे से आपका बैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग इस पर कमेंट जरूर करिएगा, जहां आपको लगे कोई यदि मान लो कमी रह गई हो कुछ बोलने में या बताने में, कुछ मान लो ऐसा कुछ लगा हो नेगेटिव, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, और जो भी है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आने वाली वैकेंसियों के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ में आपके लेके आता रहूँगा, और अब प्रयास करूँगा कि जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ है वो भी आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आप सभी निश्चित रूप सफल होंगे। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।